राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। सुबह के बज गए, पता नहीं कितने बजेंगे, मैंने कहा 9 साढ़े 9 हो गए होंगे। आज मुझे लेट हो गया। अलार्म लगा के रखा था और मन ही नहीं किया उठने का, तो 6 बजे उठी हूँ। अब पूजा में लेट हो जाएगा। यहाँ पे मैं भाई दूज रख रही हूँ, दिखा रही हूँ आपको। मेरे यहाँ ऐसे ही बनते हैं तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। मैं आपको भाई दूज रख के दिखाती हूँ मैंने कैसे रखी है, कैसे मैं पूजा करूँगी, कौन कौन आएगा, सबको आप सब आज पूरे दिन ब्लॉग ही बनेगा। आज पूरा ब्लॉग आप लोग देखिएगा। मिलती हूँ बाद में। ये देखिए मैंने भाई दूज रख ली है और इसमें सबके नाम भी लिखे जाते हैं, भगवान के नाम लिखे जाते हैं, भाइयों के नाम लिखे जाते हैं। मैंने सबके नाम भी लिख दिए हैं मतलब। अब मैं नीचे जाऊँ, फ़ैन ऑन कर दिया था ताकि ये सूख जाए। ये चावल भिगो के रखे जाते हैं, उसको पीस के उसमें थोड़ी हल्दी मिला के फिर ये बनाया जाता है। तो मैं नीचे जाऊँगी, नीचे वही देखूँगी क्या करना है। तैयार होंगी, ऊपर आके पूजा करूँगी आके। यहाँ पे मैं आ गई थी तैयार होकर पूजा करने के लिए। सारा सामान थोड़ा बहुत ऊपर ही रखा था क्योंकि गोवर्धन की पूजा की थी। थोड़ा वो लाना पड़ा था, वही प्रसाद वगैरह, वही मिठाई वगैरह और लड्डू को भी लाना था। उनकी भी टीका करती हूँ। रक्षाबंधन में राखी बांधती हूँ और भाई दूज में टीका करती हूँ। देर हो गई थी बहुत। अब इन लोगों का ऐसे जाने नहीं देती हूँ, मतलब बेटे लोग हैं और त्रिपाठी जी हैं, इन लोगों को बिना टीका किए हुए जाने नहीं देती हूँ बाहर। वैष्णवी जब टीका सबके कर देती है उसके बाद ही, आज के दिन उसके बाद ही बाहर निकलते हैं लोग टीका करके। तभी जल्दी थोड़ा कर रही थी क्योंकि वो नीचे त्रिपाठी जी कर रहे, देर हो रही तो उसी चक्कर में जल्दी थोड़ा हो रहा था। ज़्यादा कुछ सूट ही नहीं कर पाई क्योंकि इतना थक जाओ, ऊपर नीचे करते करते फिर बहुत थकान हुई आज के दिन। और रक्षाबंधन वाले दिन तो पूरा दिन हो जाता है, पूरा दिन किचन में ही हो जाता है। फिर कोई आया फिर उसके लिए गरम पूड़ियाँ कचौड़ियाँ निकालो, फिर कोई आया फिर उसके लिए निकालो। भाई लोग तो आए थे शाम को 7 बजे, उनको देर हो गई थी बहुत ज़्यादा। भाई लोग शाम को 7 बजे तो उनका भी वीडियो बना ही नहीं पाई, केवल फ़ोटो ही क्लिक कर पाई थी। मायके में बहुत अच्छा लगता था ये त्यौहार मनाते हुए, भाई दूज का। इतने लोग थे, हम 6 बहन हैं और मम्मी थी और पड़ोस में बुआ रहती थी, उनकी बेटियां आ जाती थी पूजा करने के लिए। तो बहुत अच्छा लगता था, बहुत ज़्यादा लोग हो जाते तो बहुत अच्छा लगता था। और तीज त्यौहार तो ज़्यादा लोग हों तभी अच्छा लगता है। वैसे तो कर लो पूजा ऐसे अकेले, जो इंसान अकेला होता है फिर वो अकेले ही करता है।
इसमें भी कथा कथा की जाती है। भाई दूज वाले दिन भी मतलब पूजा करके कथा की जाती है, पर मुझे इसमें भी कथा नहीं पता थी। मम्मी कहती थी कोई सताना बहन थी और जाने कौन कौन सी पता कहती रहती थी कथाएं, मुझे पता ही नहीं है। सताना बहन थी, उसके हिसाब से भाई और एक बहन बना देती हूँ कथा के हिसाब से। वही कह देती हूँ मैं माफ़ करो, नहीं आती हैं। और यहाँ पे मम्मी रुई रुई मतलब जो होती है कॉटन, उसका सूत काटती थी हाथ से। ये देखिए मैं कर रही हूँ। इसको ऐसे गोल गोल घुमाते घुमाते बहुत लंबा बनाना पड़ता है इसे, और फिर इसको कलश के पास चढ़ाया जाता है। और फिर रुई से पगड़ी बनती हैं भाई, मतलब जो बने हैं उन पे चढ़ाने के लिए। रुई से ही साथ साथ, मतलब जितने लोगों की साथ साथ बनती है। मतलब जितने लोग पूजा वाले होते हैं, जो पूजा करने वाले होते हैं, उनके लिए साथ साथ बनती है। मतलब मैं अपनी अलग साथ बनाऊंगी, वैष्णवी अलग साथ बनाएगी। यहाँ पे मैं अपना चढ़ा चुकी हूँ बना के, वैष्णवी के लिए बना रही हूँ। ये नहीं कर पाती है, ये पगड़ी तक नहीं बना पाती है। जितनी देर में हम दो बनाते उतनी देर में उसकी एक बन पाती है। और यहाँ पे मेरा तो बन गया था, पर वैष्णवी का जब बना रही थी तो बार बार टूट रहा था, पता नहीं क्यों। ये देखो टूट गया। फिर दूसरी बार बना रहे तो वैष्णवी कह रही मम्मी मेरा ही नहीं बन रहा है। हमने कहा अपने आप बनाओ तब बनेगा। ये लोग यहाँ घर पे टीका करा के वैष्णवी से फिर जाएंगे अपनी बुआ के घर। जल्दी इसलिए पूजा करती हूँ क्योंकि त्रिपाठी जी को जाना पड़ता है। इनकी फुफेरी बहन है, वो रहती हैं ज़रा दूर, तो वहाँ जाना पड़ता है 2-3 जगह, तो इसीलिए जल्दी करती हूँ। जल्दी निकलते हैं घर से तो टाइम पे आ जाते हैं। वैसे भी आते आते शाम हो जाती है लोग, क्योंकि इस त्यौहार में इतना ट्रैफिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है। पिछली बार हम लखनऊ गए थे रचित के पास, रास्ते में इतनी 1-2 जगह तो एक्सीडेंट हुआ मिला, इतनी ट्रैफिक। रात में आ पाए थे 8 बजे हम। तभी सोचती हूँ कि जल्दी हो जाए, पर ये पूजा रखने में और सब इंतज़ाम करने में बहुत टाइम लगता है। पूजा करने में नहीं टाइम लगता है, पर ये सब करने में बहुत टाइम लगता है। 11 तो बज ही जाते हैं पूजा करते करते। यहाँ पे अब मैं पगड़ी बनाने लगी हूँ, वैष्णवी बना रही धीरे धीरे। मेरी तो बन गई थी पहले, फिर इसकी भी मैंने बनाई थी।
यहाँ पे बन गई थी पगड़ियाँ साथ साथ हम दोनों की। अब जा रही हूँ चढ़ाने के लिए। इनमें बहुत टाइम लगता है, सूत काटने में टाइम नहीं लगता, पगड़ी बनाने में टाइम लगता है। आप लोग बताइएगा कि आपके यहाँ कैसे पूजा होती है। ये पगड़ी और सूत का काता जाता है कि नहीं काता जाता है? हमारे यहाँ तो होता है। बहुत जगह तो ये बनाया भी नहीं जाता है, केवल चौकी रख के और तिलक कर टीका कर दिया जाता है भाई लोगों के। और हमारे यहाँ रखा जाता है, ये गौरी गणेश कलश है, दिया, ये सब रखा जाता है। आग में वो भी पड़ता है, भोग वगैरह गियारी जिसे कहते हैं वो भी पड़ती है। पहले हम अपने टीका भगवान जी को करते हैं, लड्डू को और लाडो को टीका करते हैं। उसके बाद फिर सबके होता है। अब यहाँ पे वही अगियारी डालने की तैयारी कर रही हूँ। वही लकड़ी आम की मंगाई थी, आम की लकड़ी रखी रहती है, ले आते हैं जहाँ जाते हैं ऑफिस, वहाँ से ले आते हैं, कह देते हैं लोग दे देते हैं। लकड़ी से ही अगियारी डालती हूँ। अब मैं यहाँ लड्डू और लाडो को अपने टीका कर रही हूँ। फिर उसके बाद वैष्णवी करेगी, फिर उसके बाद सब लोगों के टीका होगा। और यहाँ पे मैं बस यही भगवान से कह रही थी कि भगवान सबके भाई बहन सही सलामत रहें, सबको अच्छा अगले साल सबको अच्छा त्यौहार मिले, सब लोग हंसी खुशी ये त्यौहार मनाएं, सबके जीवन में भगवान खुशियाँ लाएं, सुख समृद्धि लाएं।
किसी के भी भाई बहन को दूर मत करें, ना भाई को बहन से, ना बहन को भाई से, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ। मेरे 2 भाई हैं पर मैं उनके टीका नहीं कर सकती हूँ। उनका आना जाना मेरे घर पे नहीं है, नहीं अलाउ है। मैं समझ सकती हूँ। यही भगवान से मनाती हूँ कि सबके भाई बहन सही सलामत रहें और सबके भाई बहन का प्यार ऐसे ही बना रहे, सबके भाई बहन का प्यार। हाँ, पहले बुरा लगता था हमें, भाई दूज आता था, रक्षाबंधन आता था कि भाई नहीं आ पाते हैं, टीका नहीं कर पाती हूँ। पर सही है, क्या है, भगवान तो हैं, लड्डू तो हैं, वो तो सबके सब कुछ हैं। जब से मैंने लड्डू को तिलक और ये राखी बांधना शुरू किया है, तब से मुझे कुछ नहीं लगता है अंदर से। मौसी के बेटे हैं वो आ जाते हैं, मौसी के बेटे हैं, बुआ का बेटा है वो आ जाता है। सही है, क्या करें, नसीब में जो होता है वो होके ही रहता है, कोई नहीं रोक पाता उसे। और शायद भगवान एक ना एक दिन क्या पता सब कुछ सही कर दें। अब वैष्णवी अपने भाई लोगों की टीका करेगी। ये बड़ा बेटा है, अभी लड़ेगी इससे कि मेरा गिफ्ट कहाँ है, गिफ्ट लाओ। रुपए नहीं ले रही थी तो कहा है गिफ्ट बाद में मंगा दूंगा, तब रुपए लिए हैं इसने। पिछली बार रक्षाबंधन में मोबाइल लेके दिया था इसने, अब उन्हें रक्षाबंधन में भी गिफ्ट चाहिए, भाई दूज में भी गिफ्ट चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए बस। देखो इसकी शैतानी, देखो देखो, ये देखो शैतानी इतनी मक्कार है, इतनी लड़ाई होती है, ये लोग आ जाते हैं घर में, पूरा दिन भैया शैतानी शैतानी चिल्लाना पड़ता है। इतने बड़े हो गए ये लोग, अब भी शैतानी करते हैं, अब भी। ये देखिए यहाँ पे अब होगा शुरू। अब छोटे भाई की बारी। ये हैं रचित, यांशु, इनसे रुमाल ही नहीं रखा जा रहा था यहाँ पे देखिए सर इसने कितना नीचे कर लिया ताकि पानी इसके फेस पे ना गिरे यहाँ पे कह रही पैर छुओ, मेरे पैर छुओ, पैर छुए जाएंगे, देखना जरा। ये देखो, ये पैर छुए गए
इससे ले लेती है, जितने दे दे उससे ले लेती है। अभी ये पढ़ रहा है ना, जब इसकी जॉब लग जाएगी तब इससे भी लड़ेगी। और यहाँ पे भाई दूज की पूजा संपन्न होते हुए पूजा वूजा कर ली है। यहाँ पे थोड़ी फ़ोटो क्लिक की थी, वो ऐड कर दी हमने। इसके साथ आ गई हूँ वीडियो का एंड में। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए, अपनों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। राधे राधे, बाय बाय सबको हैप्पी भाई दूज। आप लोग बताइएगा मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं, कमेंट कीजिएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं और ना कमेंट करते हैं, प्लीज़ कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।